गुड इवनिंग अरुणाचल प्रदेश। बहुत दिन हो गया है, दिन नहीं बहुत महीना हो गया है लाइव में नहीं आया। सोशल मीडिया का दुनिया से थोड़ा दूर रहा, लोगों से दूर रहा, बातचीत नहीं किया। आज सोचा थोड़ा बात करते हैं ना। ये सोशल मीडिया में एवरीडे कॉक फाइटिंग कॉक फाइटिंग चल रहा है। आपको वन है ना, आपको टू है, मालूम नहीं। आपको भी दो आपको है, तो एक आपको गिया मचिक का है, एक आपको अच्छी तगंग बिदाजी का है। तो आपको वर्सेस जन आंदोलन टीम जोरों शोरों से कॉक फाइटिंग कर रहा है। तो बीच में सोचा कि चलो एक दो बात हम भी रखते हैं। आप लोग किस बात को लेके लड़ रहा है सुना है, तो दोनों टीम का प्रेस स्टेटमेंट को सुन रहा है पिछले 2 दिन से। पहला, जन आंदोलन टीम ने ये टेनिस कोर्ट में आईजी पार्क में एक दिन का धरना रखा है ना, रिसेंटली धरना रख के वो लोग करप्शन का चार्जेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पे लगा रहा है और सीएम साहब से रेजिग्नेशन डिमांड किया है। उसका बाद में वो प्रेस ब्रीफिंग जाने का बाद में ये टीम आतको का तरफ से निकाला है सीएम साहब का डिफेंस में। वो लोग बोला है सीएम साहब अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डेवलपमेंट काम करने देना है, क्यों हमेशा डिस्टर्ब करता है बोल के। फिर उसको रिएक्शन करते हुए फिर जन आंदोलन टीम का तरफ से फिर एकदम धमाकेदार ब्रीफिंग निकाला है, फिर उसको सुना है। उसका बाद अभी फिर ये टीम आपको का रिप्लाई वाला फिर सुना है। मुझे हंसी इस बात के लिए लग रहा है कि चाहे जन आंदोलन टीम हो या टीम आतको हो या कोई भी XYZ टीम हो, यहाँ प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है स्टेट में ना। इन्हें होल जनरल थोड़ा बात करेगा। यहाँ प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है और मैनेजमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है। हेड ऑफ द स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है एक कुर्सी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे टॉप पोस्ट है। इसलिए उस कुर्सी का नाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत ज़्यादा वेरियस डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जिसको बोलता है वो हर एक मिनिस्टर का हेड होता है, चीफ होता है। अभी फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे में इतना 100 करोड़ का घोटाला हुआ है बोल के इतना साल भर से पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है, आप लोग सब देख रहे हैं। तो वो मैनेजमेंट किसका अंदर में होता है, वो चीफ मिनिस्टर साहब का अंदर में होता है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर का चेयर में कोई भी बैठा हो, लेडी बैठने से चीफ मिनिस्टर मैडम होगा, जेंट्स बैठने से चीफ मिनिस्टर सर होगा। और वो तो चलो एक एग्जाम्पल है फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है। इससे पहले ट्रांस अरुणाचल हाईवे में कितना कॉम्पेंसेशन इशू में कितना घोटालाबाज हुआ है, केम्पा में पोरेस में कितना घोटालाबाज हुआ है, पंचायत पान को लेके कितना घोटालाबाज हुआ है। घोटाला का लिस्ट अगर शुरू कर देगा तो ख़त्म नहीं होगा, 365 डेज भी नहीं जुड़ेगा वो अकाउंट को खोलेगा तो इसीलिए घोटालाबाज, पब्लिक मनी को लॉन्ड्रिंग करना, पब्लिक फंड को एम्बेजलमेंट करना, ये तो एक नॉर्मल सा बात हो गया अरुणाचल में। अभी जो लोग करप्शन करता है और करप्शन का जिसको आदत हो चुका है, वो लोग एक दूसरे का मतलब क्या बोलेगा, मोसेरा भाई बोलेगा ना ममेरा भाई बोलेगा। वो लोग भाई भाई है। और जो करप्शन नहीं करता है
वो जमाने का दुश्मन है। जमाना उसको देखना भी नहीं चाहता है और सुनना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए करप्शन कोई नया बात नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, करप्शन कभी ख़त्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनता चाहता ही नहीं है ख़त्म होना है बोल के। करप्शन करने के लिए जनता खुद सिखाता है। शुरुआत कहाँ से होता है? घर से होता है। घर बोले तो चुनाव आ गया, छोटे दर्जे का चुनाव हो या बड़े दर्जे का हो या अव्वल दर्जे का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता पैसा डिमांड करता है, वोटर चार्ज मांगता है। और जो भी कोई कैंडिडेट प्रत्याशी आता है वो वोटर चार्ज पेमेंट करने का बाद में वो इलेक्शन को अपना हक में और रिजल्ट को बना के उसके बाद में वो फिर उसका नेक्स्ट डे शपथ ग्रहण समारोह के बाद में थर्ड डे से वो लग जाता है कि अपना फंड को कैसे मतलब रीएम्बर्स करना है। तो इन दिस एंटायर प्रोसेस में करप्शन होते रहता है। अब कोई कोई एक दो पब्लिक होता है जो करप्शन नहीं हो के जेन्युइनली सिस्टम जो चलने से ठीक है सोचता है। ठीक बोला है, चचेरा भाई बोलेगा होगा। अभी स्टेट में करप्शन का इशू को लेकर के, करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन होने नहीं देना है बोल करके मैं आप लोगों का तो को शीतल, जिसको कुछ लोग देखना भी नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं चाहता है, भूत चुड़ैल जैसा सोचता है, मैंने अपना जिंदगी में आखिरी लेवल तक कोशिश किया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है। जब मैं संघर्ष कर रही थी तब लोगों ने साथ में आंसू बहाया है, प्रार्थना किया है, तकलीफ किया है, लेकिन जैसे ही सही डिसीजन लेने का समय आया सब पलट गए। तो उसी तरीके से लोग बदनाम करते हैं, लोग बोलते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट को सोशल एक्टिविस्ट रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत कुछ लोगों का अपना अपना विभिन्न राय है, डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा सोच ये था कि सिस्टम अगर इतना बिगड़ चुका है तो सिस्टम का अंदर में घुस के एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल एक नेत्री बन के अगर सिस्टम को सुधारने के लिए कोशिश किया जाए तो क्या खराबी है, सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अभी मैं अपना घर में हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। बहुत जुल्मों सितम सहने के बाद में शरीर भी साथ देना छोड़ देता है। इंसान का दिल जितना तगड़ा होने से भी शरीर तो एक मांसपेशी है ना, तो शरीर भी साथ देना छोड़ देता है। अभी शारीरिक भरपाई के लिए अपना घर पे रेकुपरेट कर रही हूँ। तो देखता हूँ कि एक पार्टी निकल के आता है, करप्शन का चार्ज लगाता है, तो दूसरा पार्टी निकल के आता है और उसका बचाव करता है। और करते करते बोलते बोलते बीच में एक दूसरे को हार्श लैंग्वेज यूज करता है। तो मेरा एक जनरल सजेशन ये है कि बोथ ऑफ द पार्टीज आप लोग मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दा अगेंस्ट द मोशन फॉर द मोशन डिबेट कीजिए, पर्सनल अटैक्स मत कीजिए ना, और अनपार्लियामेंट वर्ड यूज मत कीजिए एक दूसरे को। आखिरकार आप लोग एक ही घर का सदस्य है। हमारा अगर कम्युनिटी वाइज बात करेगा तो निसी कम्युनिटी का ये, अतको का टीम भी निसी का है, जन आंदोलन का टीम भी निसी का है। तो भाई भाई है आप लोग सब, भाई भैया होके आपस में मत लड़िए, मैं ये बोलूँगी। और दूसरा बात, करप्शन हुआ है तो करप्शन जिसको पसंद नहीं है वो तो करप्शन का अगेंस्ट में आवाज़ उठाते रहेगा, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है। और अगर मैनेजमेंट का टीम को, चीफ कैप्टन को, हेड ऑफ द मैनेजमेंट को अगर कोई रेजिग्नेशन मांग रहा है तो वो भी बात लाजमी है, सही है, मांगने दीजिए। उसका रेजिग्नेशन मांगने से सीएम तो रेजिग्नेशन नहीं दे देगा ना। सीएम तो सीजन आंदोलन टीम जो रेजिग्नेशन मांग रहा है, हम डर गया बोल के पेमा खांडू साहब तो रेजिग्नेशन नहीं देगा, ये भी बात सच है। और टीम आपको जो निकाल के सीएम को रेजिग्नेशन मत मांगो बोला है बोल के जन आंदोलन टीम रेजिग्नेशन नहीं मांगेगा, ऐसा भी बात नहीं है। वो तो
अगर वो मांग रहा है, वो बात कर रहा है, तो अपना बात को, चैप्टर को तो यहाँ नहीं रखेगा, क्लोज नहीं करेगा। जन आंदोलन टीम का बोलना है कि सीएम साहब अपना से चीफ मिनिस्टर होने का साथ साथ वो एक टॉप क्लास बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है। वो सिर्फ अरुणाचल का रिचेस्ट नहीं, वो इंडिया का रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर नहीं, वो वर्ल्ड का रिचेस्ट होना चाहिए, उसका क्लेम ये है। और अतको वाला मेरा दोस्त लोग अजिंग आरोम लोग का बोलना है कि आची बिदा एंड मेरा अजिंग जॉय, आप दोनों का बोलना है कि सीएम इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको करने दो, डिस्टर्ब मत करो बोले। और आप हमेशा केस करते रहता है। हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मेरा आतू नावम टुकी जी का समय से लेके उसको यूडी मिनिस्टर होते समय से लेके डिस्टर्ब करके आया है, कोई रिजल्ट नहीं है बोले। तो हम बीच में जितना हम जानता है एक दो बात वो जनता का सामने रख देगा, क्योंकि जनता लोग भी सुन के किसका बात में दम है, किस में गलत है, सोच सकता है ना। सीएम साहब को रेजिग्नेशन तो हम बहुत साल पहले मांगा था। किमिन पियास्को में किमिन को बिलगर आसाम लिखते समय में भी हम सीएम साहब को बॉर्डर डिमार्केशन को क्लियरफाई नहीं करता है, और सेंट्रल से राजनाथ सिंह जी को, सेंट्रल केंद्रीय मिनिस्टर को लेके आके अपना स्टेट को आसाम डिक्लेयर करता है बोल के, उसमें भी सीएम साहब को हम बहुत टोंट मारा था, गाली दिया था, मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन को निकाला था। उसका बाद में सीएम साहब का फैमिली और उसका रिलेटिव का नाम में 892 कंपनी रजिस्टर करके इतना स्टेट का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को, टेंडर को वो खुद लेके करता है बोल के सीएम साहब को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिरता है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा है तो आप अपना फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट टेंडर नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं आप नहीं भी करता होगा बेचारा, आप सीधा साधा चीफ मिनिस्टर होता होगा, लेकिन आप कुर्सी में बैठा है तो आपका फैमिली को पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट जाने से ऑटोमेटिकली उसमें इंडिकेशन ये आता है कि आपका वजह से ही आपका परिवार को इतना थाउजेंड करोड़ का काम मिल रहा है बोल के। पुराना जमाना में पोर्टर ट्रेक ये सब आता था तो हमारा गांव का आदमी लोग को छोटा मोटा 30,000, 50,000, 70,000, 2 लाख 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो बस्ती आदमी लोग जामपोल कुदाल पकड़ के रास्ता काटता था, तो कम से कम दिन हाजरा भी गांव में बैठने वाला जिसका पास मट्टी बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, वो लोग के लिए भी दिन हाजरा करने का, हाजरा करके मायकी बच्चा को खिलाने का वो लोग का पास में भी एक मौका अवसर था। लेकिन आज का ज़माना में जब से वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का तरफ आगे बढ़ रहा है तो मैनुअल लेबर का यूज कम हो रहा है, मशीनरीज का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि 50 लाख से ऊपर वाला कोई भी काम होगा तो वो पूरा थ्रो टेंडर से जाएगा। और टेंडर कौन डालता है? जो फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप डी से लेके डी ग्रेड से लेके ए ग्रेड तक का आदमी लोग को ही टेंडर डालने का मौका मिलता है। और टेंडर में इतना क्राइटेरिया है, आपका सबसे पहले आपका क्रेडेंशियल, आपका प्रोफाइल देखा जाता है, आपका पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपका पूरा इस्टेब्लिशमेंट होना है, मशीनरी होना है, आपका पास में कैपिटल होना है, आपका पास में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने का पैसा होना है, आपका पास में बीजी बैंक गारंटी होना है। तो ये सब में हम लोग का आदमी लोग तो का पैसा दोया मान बोंगे नहीं सकता है, क्वालिफाइड नहीं होता है। तो वहाँ क्वालिफाइड कौन होता है? जो इस्टेब्लिश वाला टीम होता है। तो इस्टेब्लिश वाला टीम जो है काम को ले लेता है, लेने का बाद में फिर कुछ कुछ जगह में वो लोग सीरियसली अपना से करता है, कुछ कुछ जगह में वो लोग हम लोग का आदमी को सबलेटिंग कर देता है। तो सबलेटिंग करने से माने वर्क क्वालिटी जो वो लेवल का नहीं होता है, एज पर टेंडर का हिसाब से। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल आप लोग कैपिटल का रोड को देख लीजिए, 6 महीना नहीं लगता है रोड बनाने का, बाद में थोड़ा सा बारिश या स्प्रिंग आ गया बोलने से पूरा रास्ता फट जाता है, खुजली बीमार जैसा, लेप्रोसी जैसा हो जाता है, गदा गदा हो जाता है, पानी पूरा रास्ता जो नदी बन जाता है, नाहरलगन मार्केट एरिया पूरा फ्लड आ गया जैसा पानी होता है। तो ये सब का कारण डिफेक्टिव जो है सिस्टम हम लोग का ठीक नहीं है।
सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये सिस्टम को अगर 90% ऑफ पब्लिक बोलता है कि हम खुश है, हमको इसी सिस्टम में जीना है, यही वातावरण ठीक है बोलता है, तो फिर 10% पब्लिक जितना हला करके फायदा नहीं है। और अगर 40-60 रेशियो में होता तो बात थोड़ा सुनने लायक, बोलने लायक होता है। यहाँ अरुणाचल में 98% पब्लिक साइलेंट है, क्योंकि उनको बड़ा आदमी से पंगा नहीं लेना है। इस्टाब्लिश वाला कैपिटलिस्ट से, इस्टाब्लिश वाला बिजनेसमैन से, इस्टाब्लिश वाला पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना है। 2% आदमी निकल के हला करने से भी, रैली करने से भी, धरना करने से भी, पुट मार्च करने से भी फायदा नहीं है। 2% आदमी मीडिया में निकल के दिन रात करेक्शन करते रहने से भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम टीम जन आंदोलन को भी हम मेरा तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवाइज है कि आप सीएम को रेजिग्नेशन मांगना छोड़ दीजिए। सीएम को रेजिग्नेशन तब मांगा जाता है जब उसका अगेंस्ट में कोई अल्टरनेट, उससे बेटर वाला अगर आपका पास ऑप्शन होने से, आपका पास में उससे बेटर वाला कोई ऑप्शन का चीफ मिनिस्टर भी नहीं है और क्लेम करने वाला भी नहीं है कि हम पेमा खांडू से बेहतर काम करके दिखाएगा बोलने वाला नहीं है, तो आप रेजिग्नेशन मत मांगिए। आप अपना क्लेम को कंटिन्यू कर सकता है। आप कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आपको जैसे कि लेकुनास मिलता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे में इतना बड़ा कितना 120 करोड़ का घोटाला हुआ है बोला है, रीवेरिफिकेशन टीम बनाया है, एसीबी अरुणाचल ये एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, तो वो लोग जाके रीवेरिफिकेशन के लिए टीम लोग जा रहा है। 4-5 ऑफिसर सस्पेंड हुआ है, कुछ ऑफिसर अरेस्ट हुआ है, बेल मिला था, फिर री अरेस्ट हुआ है। तो ये सब अगर आप लोग को दिखाई मिलता है तो आप लोग जो जेन्युइन इशू है वो रेज करके बात कर सकता है, क्योंकि अपना सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए। ये सब बोल के अगर आप सीएम को रेजिग्नेशन मांगता है तो सीएम का अल्टरनेट सीएम कौन है ये भी आपका पास में रेजिग्नेशन मांगने लेवल तक अगर आप पहुंचता है तो ये भी बताना पड़ेगा। अल्टरनेट सीएम कोई नहीं है और कोई उससे बेहतर काम करेगा बोल के क्लेम करके नहीं आता है, तो बेकार है ना रेजिग्नेशन मांगना भी। हम मेरा तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन है। और सीएम अच्छा है, दूध का दूल्हा हुआ है, 100% राइट है बोल के टीम आपको आप ऐसा क्लेम करना, वो भी आपका तरफ से, आपका पार्ट से थोड़ा इमेच्योरिटी होगा, जहां तक हमको लगता है। चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में बैठ के उसका नाक का नीचे में दिन रात खुलेआम इतना करप्शन मचने दे रहा है, और सीएम साहब साइलेंट है बोलने से, और सीएम का पार्ट में भी, उसका इंटेग्रिटी में भी क्वेश्चनेबल है। जैसे कि हमारा बड़ा भैया ये क्या बोलता है, चोपा चदा साहब जैसे बोला था ना, उसका जैसा। और सीएम साहब आप सब कुछ जान रहा है, देख रहा है, बेच रहा है, तो आप जो चुपचाप क्यों है, प्रॉम्प्ट एक्शन क्यों नहीं लेता है? ये सवाल सिर्फ टीम जन आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सवाल और भी कई सेक्शन से आ रहा है। सोशल मीडिया में आप लोग सब सुनता ही है, देखता ही है ना। ये हो गया एक चीफ मिनिस्टर चेयर को। लेकिन एज ए पर्सन पेमा खांडू वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा, लेकिन पेमा खांडू एनर्जेटिक है, पेमा खांडू डिवोटेड है, पेमा खांडू डिसाइजिव है, पेमा खांडू कमेंडेबल है, पेमा खांडू रिसोर्सफुल है। ये उसका अपना एक पर्सनल क्वालिटी है। सीएम साहब से जिसको फेवर मिलता है, पर्सनल गेन मिलता है, वो सीएम साहब को तारीफ कर सकता है, उसको भी कोई मना नहीं कर देगा। सीएम साहब का वजह से, सीएम साहब का ओवरलुकिंग का वजह से, इग्नोरेंट का वजह से कोई अगर इनजस्टिस मिल रहा है, जैसे कि हम कुछ महीना पहले हमारा दिंका बोगोली विलेज में असम का पुलिस लोग पूरा जाके हमारा अरुणाचल का आदमी को, लोकल आदमी को पूरा रेंसेक किया है, घर को पूरा तोड़ मोड़ के सामान को पूरा उठा के ले गया, और अरुणाचल का आदमी को लखीमपुर में ले जाके लालुक का ताना में रखा है। फिर अरुणाचल का आदमी लोग जाके खुद बाद में बेल आउट करा के लेके आए।
ये सब स्थिति को अगर सीएम साहब गंभीरता से नहीं लेता है, सीरियस नहीं लेता है, तो सीएम साहब यू आर टॉप मोस्ट इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये क्रिटिसाइजम आप लोग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रेफ्यूजी इशू आउटसाइडर, अभी दिन ब दिन अरुणाचल का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और हम लोग का अरुणाचल एंटायर नॉर्थ ईस्ट में सबसे बाई जोग्राफिकली अगर देखेगा तो सबसे लैंडस्केप का हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। सबसे बड़ा स्टेट होने का बावजूद हम लोग का सिर्फ 13% ऑफ द लैंड जो है यूजेबल है ना, तो 87% लैंड हम लोग का अनयूज में पड़ा हुआ है। और इतना चैलेंजिंग है यहाँ का वेदर, यहाँ का टेरेन, यहाँ का क्लिप्स, यहाँ का माउंटेन, यहाँ का बेली लुक। तो इस समय में ऐसे सिचुएशन में अगर रेफ्यूजी लुक का इशू को आप लोग और रखते जाएगा, पेंडिंग रखते जाएगा, सॉल्व नहीं करेगा, फ्यूचर प्रॉब्लम बहुत बड़ा आने वाला है। वो आप लोग को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। उस पर आप लोग सीरियस नहीं लेता है तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आपको तब टर्म दिया जाएगा कि यू आर ए इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड सेकेंडली, जो अभी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू चल रहा है, हमारा भाई तारो सोनम लियाक जी लीड करते हुए एक ये अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन अपियो बना के वो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग को यहाँ से क्लीन आउट करना है बोल के क्लीन ड्राइव जो उसने लगाया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये इशू को भी एज ए चीफ मिनिस्टर, सेंसिबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आपको एड्रेस करना चाहिए। आपको इस पे भी आपको सीरियसली आपको एक नज़र डालना चाहिए। आप कभी कभी मीडिया में आता है, केयरलेस स्टेटमेंट देता है कि हमारा पूरा पुलिस टीम है, सिस्टम सब कुछ दाता है, सब कुछ टिक टक है, ILP सिस्टम स्ट्रिक्ट है, चेक है, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आता है बोलता है। ये भी आपका पार्ट से एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये भी आपका पार्ट से एक इमेच्योरिटी है। आप सीरियस नहीं ले रहा है, फ्यूचर में बहुत खतरा हम लोग का इंतजार कर रहा है, ये है। एंड थर्ड इशू, जैसे हम लोग का ट्रिम्स का इशू आया था, सरकारी अस्पताल में आम जनता, कॉमन पीपल का साथ में, स्टेट का कॉमन सिटीजन का साथ में इनजस्टिस होता है। इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट लोगों को मार दिया जाता है, इंटेंशनली नहीं होने से भी एक्सीडेंटली मारदार हो जाता है, ब्रूटल मारदार हो जाता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट लीड्स टू आदमी को डेथ में पहुंचा देता है, उसमें भी आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उसका बाद में पहले भी सजेशन दिया है कि डिपार्टमेंट वाइज आपको अरुणाचल में एक आप अपना एक फोर्स तैयार कीजिए, अरुणाचल एंटी करप्शन टीम तैयार कीजिए। उसका बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वो लोग को भेजिए, चेक एंड बैलेंस करने दीजिए, सो दैट कि आप जो रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सही सलामत डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट तक पहुंच रहा है ना नहीं। सीरियस काम ये करना चाहिए। और तीसरा बात, ये जो रिलीजन को लेकर के धर्म जाति का नाम पे पॉलिटिक्स को खेलने नहीं देना है, खुद भी नहीं खेलना है और दूसरा को भी खेलने नहीं देना है। उसका बाद में कम्युनल हार्मनी को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये हमारा कम्युनिटी वाइज जो एक दूसरे को कभी कभी लड़ाई झगड़ा निकलता है, आपसी मुठभेड़ निकलता है, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है, वो नहीं होने देना है। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डअप करके, आपका पास में इतना ज़्यादा ये प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है, स्पोक्स पर्सन है भी, और बीजेपी पार्टी में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता लोग हैं, एवरी डिपार्टमेंट का मोर्चा लोग है, सबको काम में लगाना है। एक मतलब एग्जाम्पलरी अरुणाचल, एक मॉडल अरुणाचल बना के उसका बाद में सेल्फ रिलायंट बनाना बहुत ज़रूरी है स्टेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिलायंट नहीं बना के सेंटर का रहमो करम पर हमेशा स्टेट को, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना मतलब हाईएस्ट एजुकेटेड और यंग एनर्जेटिक डेडिकेटेड चीफ मिनिस्टर अगर अरुणाचल को मिला है, तो इतना सालों में जो आपका फॉर्मर सीएम लोग जो नहीं कर पाया है, उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि युगों युगों तक लोग बाद में फ्यूचर जनरेशन याद करेगा कि उसका एरा में, उस चीफ मिनिस्टर का समय में हम लोग का स्टेट में ऐसा एक
डिसीजन लिया, ऐसा किया, स्टेट को उस तरफ ले गया, ये सब करना है। ये जनता का डेवलपमेंट का नाम पे सेंटर से पैसा आएगा, पैसा भेजेगा, वो पैसा को वहाँ से कैसे चोरी करना है चौकीदार बोलता है। जिसको चौकीदार बनाया है, चौकीदार खुद ही अपना खजाना से चोरी करते रहेगा। और क्यों चोरी किया है बोल के एक दो आदमी हला करेगा तो हला करने वाला को क्यों हला करता है बोल के उसको सप्रेस करने के लिए फिर उसी का बिरादरी का, उसी का परिवार से किसी को फिर उकसा के लगा के फिर एक दूसरे को आपसी लड़ाई लड़ते रहने देना, ये ठीक नहीं है। यहाँ हमारा अतको टीम बोल रहा है कि सीएम से हम लोग का कोई पर्सनल मतलब नहीं है बोल रहा है। हाँ, ट्रूली आप लोग का कोई पर्सनल मतलब नहीं भी हो, भी देता भी होगा, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सीएम को वन साइडेड डिफेंड कर रहा है, उसको सुनने का बाद, देखने का बाद लोगों को ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि हाँ सीएम नहीं लगाया होगा, सीएम ने नहीं लगाया होगा। ये बात भी 100% सच हो सकता है, लेकिन ये सुनने और देखने वाला को लगेगा कि सीएम दाना पानी फेंका होगा तो इसलिए ये लोग हला कर रहा है बोलेगा। इसलिए ये आपसी लड़ाई लड़ते रहना ये मीनिंगलेस है। और रहा बात सीएम साहब का कोर्ट का मैटर का बात है, तो कोर्ट का मैनेजमेंट कैसा होता होगा अल्लाह जाने, ईश्वर जाने, खुदा जाने ना, क्योंकि एक मैटर को डिसीजन देने के लिए 20-25 साल तक टाइम लगाना, ये भी तो कोर्ट का ऊपर में कौन ही अभी पूछेगा ना कोर्ट का प्रोसीडिंग को। ऐसा हो के बहुत कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग को सबको पता है कि सिस्टम में बहुत कुछ ठीक नहीं है, सिस्टम में बहुत कुछ ठीक नहीं है पता है, लेकिन ये सिस्टम को ठीक करो बोल के बोलने वाला कोई नहीं है। एक दो आदमी निकल के बोल रहा है तो बोलने दीजिए, जो नहीं बोल पा रहा है उसका बिहाफ में भी बोल दे रहा होगा, जो नहीं कर पा रहा है उसका बिहाफ में भी कर दे रहा होगा। तो यहाँ आप लोग जो एक लैंग्वेज यूज कर रहा है चमचा चमचा, टीम आपको पूछा है कि हम लोग सीएम का चमचा है तो तुम लोग किसका चमचा है बोले। तो जन आंदोलन टीम, आप लोग का पीछे में कोई मालिक है क्या? अगर मालिक है तो वो मालिक जो सीधा ये में आके, सीधा फ्रंट में आके हम ये सीएम पेमा खांडू से बेहतर काम करेगा, हमको चीफ मिनिस्टर चुनिए बोल के वो आके ना, वो छोटा वाला ये में दिखाई मिला है हॉट केस में बॉयल है। हाँ, चिकन आपके लिए है, लोकल चिकन, वहाँ में भी बॉयल है, यहाँ में भी फ्राई है, खा लो। निकल के सीधा फ्रंट में आके क्लेम करना चाहिए ना, तो फ्रंट में आके क्लेम नहीं करता है, पीछे में बैठ के कौन बंदूक मार रहा है? दूसरा का कंधा पे बंदूक रख के कब तक बंदूक चलाएगा? कुछ सम सेक्शन ऑफ द पॉलिटिशियन, विकेट पॉलिटिशियन है इस स्टेट में, जो सीएम साहब का सामने में मीठा बात करता है, सुंदर शक्ल बना के हाइना जैसा फेक स्माइलिंग देता है, और सीएम साहब का पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेलने वाला एक दो आदमी होते ही रहता है, लेकिन उससे सक्सेस नहीं होगा। या तो सीएम साहब को खुला आज़ादी दे देना है कि आप सीएम साहब जितना भी टॉप कॉन्ट्रैक्ट आता है, जितना भी बिजनेस आता है, उसको पूरा आपका फैमिली को दीजिए, आप पॉलिटिक्स भी मैनेज कीजिए, पॉलिसी प्रोग्राम भी आप बनाइए, स्टेट को पूरा आप वन साइडेड चलाइए, लेकिन हम लोग को डेवलपमेंट दीजिए। जितना करप्शन करने से भी, करप्शन करने का बावजूद भी हम लोग को डेवलपमेंट दीजिए, ऐसा बोल के सीधा सीधी सीएम साहब को चुपचाप, माने करप्शन करो या नहीं करो, किसी को एब्यूज करो या नहीं करो, सीएम को वीटो पावर देके मन मर्जी करने दीजिए। वन साइडेड सीएम को सब सपोर्ट है तो सीएम जैसा जिस स्टाइल में चलाने दिल है चलाने दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है कि नहीं सीएम से डिसएग्रीमेंट है हम लोग का, सोचता है तो आप लोग का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ओपनली आना चाहिए ना, ओपनली आके क्लेम करना चाहिए, दावेदारी पेश कीजिए, क्लेम कीजिए। क्यों बेकार में बीच में हमारा अपना भाई बंधु को आपस में लड़ा रहा है? ये गंदा पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। और अगर जन आंदोलन टीम का पास में कोई भी ऐसा मालिक नहीं है, वो लोग अपना कॉन्शियसली, अपना कंसाइंस का हिसाब से बात कर रहा है, तो देन दैट्स अगेन अनदर इशू।
एज ए सोसाइटी ओरिएंटेड होने से, सोसाइटी ओरिएंटेड पर्सन होने से सोसाइटी को लेकर के बहुत सारा मुद्दा होता है, इशू होता है, बात करने दिल होता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको इतना लिबर्टी है, आप बात कर सकता है। हम थोड़ा डिटेल्स में इसलिए जाके थोड़ा लंबा से बोला है, 2 मिनट में बात खत्म कर सकता था। मेरा सीधा संदेश है कि आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, स्पेशली पॉलिटिक्स लेके, करप्शन को लेके, कि कोई बोलेगा ये करप्शन है बोलेगा तो कोई बोलेगा करप्शन नहीं, ऐसा मत बोले। करप्शन तो है, करप्शन है, उससे कोई नहीं जुटलाया सकता, और ये करप्शन कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि जो करप्शन को खत्म करने आता है उसका साथ में जुड़ने वाला टीम लोग, फिर वो लोग डबल करप्शन करके, क्रॉस करप्शन करके फिर वो करप्शन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए करप्शन है। अभी अगर हम जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जो हमारा जो संघर्ष था, लड़ाई था, सीबीआई क्यों मांगा था भारत सरकार से, ईडी क्यों मांगा था? ईडी आने से, सीबीआई आने से पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जितना चर्चा है, जितना यहाँ में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है, जितना काउंटर क्लेम है, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर होने का बाद में जो करप्टेड ऑफिशियल है या जो करप्टेड लीडर है, वो लोग बिहाइंड द बार चला जाएगा, तो सिस्टम एक अच्छा होगा। अरुणाचल में जब तक ये पॉलिटिकल सेटअप है, सिस्टम तो ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूल करके एडमिनिस्ट्रेशन लगाता है बोलने से, तब शायद बात अलग हो सकता है होगा, तब भी फिर हम लोग का आज़ादी छीन जाएगा। तो क्या कर सकता है हम लोग कॉमन पीपल ना? कुछ भी नहीं, सिर्फ तमाशा बीन बन के, तमाशा देख के बेच सकता है। ओ गुबे ngaगे nyesang arum nyangne tonglong aci abang buru alung nule ngambis kamnyi nge likinya do aku anyi si aku bis likinyi ba no wipe jipa la ngo wipe jipa halai la nga nyuluam ngo support malai la ngo gyoma nyulue no corruption against solari ride rijdo ham ngo chingdo okenaga mindset mentality ngam ngo chingdo नाम रिजल्ट का पामा है ना में मीनिंग है आपका हर चीज़ का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं मिलता है बोला वाला जो, क्योंकि हर चीज़ को आप कोर्ट में लेके जाता है और कोर्ट जो लटका देता है, हियरिंग ही होने नहीं देता है। कोर्ट में मैटर तो आप पहुंचा देता है, लेकिन कोर्ट का तरफ से हियरिंग को दिले पीले करके खींचते रहता है। ऐसा होके अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो तब आएगा जब कोर्ट डिसीजन देगा ना, कोर्ट ही डिसीजन नहीं देता है, एक मैटर को 20 साल 25 साल तक लंबा खींचता है, तो रिजल्ट कहाँ से दिखाई मिलेगा? रिजल्ट तो कोर्ट का बाहर होने से हमारा अबोतानी स्टाइल में, हमारा अपना ट्रेडिशनल स्टाइल में केवांग करके यालुंग मले nyele dola ela yalung namo ngule केवांग मले क्योतर चिंगप तोला माने ग्योमिंग सुलो तब रिजल्ट निकालना था ना। लेकिन कोर्ट कचहरी ऐसा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी में आप एक बार पिटीशन डाल दिया, उसका बाद आपका पिटीशन को उधर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने का बाद में आपका हियरिंग के लिए उधर में इतना एनलिस्टमेंट के लिए कोर्ट रजिस्ट्रार का पास जाओ, मेरा मैटर को लिस्टिंग कर दो बोलना पड़ता है। वो लोग लिस्टिंग करेगा बोल के फिर नहीं करता है। फिर कोई जज लोग पहले मैटर का बारे पूछताछ करता है, मैटर कॉम्प्लिकेट होने से उसको रखो, थोड़ा दिन बाद लिस्टिंग करो बोल के, ऐसे करके समय निकल जाता है। और कुछ मैटर कभी जब लिस्टिंग होता है तो अनफॉर्चुनेटली जज खुद कोर्ट में नहीं होता है, या फिर कोई पार्टी का एडवोकेट आके बोलता है, अपोजिट पार्टी का, सरकार का एडवोकेट आके बोलता है टाइम दे दो, नेक्स्ट अपीयरेंस में हम रिप्लाई फाइल करेगा, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे करके कोर्ट का मैटर जो है इंस्टेंट रिजल्ट कभी किसी को नहीं मिलता है। इमरजेंसी मैटर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी इसको डिस्पोज करना ही है बोलने से तब ये रिजल्ट निकल सकता है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तो और भी लंबा खींचता है। तो इसलिए ओके कोर्ट का मैटर में रिजल्ट नहीं मिलता। अभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सीएजी को बोलता है कि आप अपना स्टेटमेंट दो,
उसका बाद ये करो वो करो, बोला वो लंबा चौड़ा खींचते रहता है। फिर अरुणाचल का हमारा एडवोकेट जनरल जाता है, वो टाइम मांगता है, वो धीरे से फाइल करेगा बोलता है। तो ऐसे करके ये सब मेहतर जो इतना आसान नहीं है कि आज बोल दिया कल रिजल्ट निकलेगा। ऊपर से किसका साथ में लड़ाई है? सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का साथ में लड़ाई है। तो आप लोग समझ ही सकता है कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा हो देता होगा। उसका अपना हिसाब किताब होता होगा, उसका अपना हिसाब किताब कोर्ट को कैसे डील करना है, कोर्ट का लोगों को, एडवोकेट को, जज को, जहाँ तक उसका पहुँच सकेगा वो अपना हिसाब से वो तो कोशिश करेगा सेटलमेंट करने के लिए या डिले टैक्टिक्स लगाने के लिए। तो कोई भी आदमी जो कॉमन पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके, और एक बात बोला है ऑफस्प्रिंग का इशू, ऑफस्प्रिंग का इशू बोलने से देखिए, ऑफस्प्रिंग का इशू जो है हम पहले भी बोला है एक दो बार लाइव में आके कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें सतर्क होना पड़ेगा। सतर्क होके जो हमारा जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है वो डाटा कलेक्ट करना है, जन्म का और मृत्यु का डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसका बाद में पुराना रिकॉर्ड को निकालना पड़ेगा। जैसे इतना लंबा चौड़ा, कोई बोलता है डीएनए टेस्ट करो, कोई बोलता है हमारा पास में सबूत है, ये है वो है। तो फैमिली में क्लान में झगड़ा लगा के कोई प्रोटेक्ट करता है ये नॉन ट्राइबल नहीं है बोलता है, कोई बोलता है ये नॉन ट्राइबल है। तो इससे क्या होता है कि सिचुएशन बहुत गर्मा गर्मी क्याओटिक हो जाता है और इमोशनल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। तो ऑफस्प्रिंग इशू को भी एक तरीका, एक मतलब फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि वो सही तरीके से उसका साथ डील किया जाए। हर चीज़ का सही फॉर्मूला होगा। जैसे कि बीमार को पकड़ने का बाद में उसका सही ट्रीटमेंट नहीं देगा तो उल्टा मेडिसिन रिएक्शन होके और डिजास्ट्रस हो सकता है। उसी तरीके से ऑफस्प्रिंग का इशू में तो हम सोचता है बहुत सेंसिटिव इशू है, और देखा देखी अगर कोई नॉन ट्राइबल, नॉन एपीएसटी, अगर एपीएसटी का कोटा को एपीएसटी के लिए जो हक मिला है, जो फैसिलिटी मिला है, उस पर अगर डेरा डाल के, धोखा दे के, डिसीव करके, नकली सर्टिफिकेट बना के अगर ये है तो उसका जो हेड गांव बुरा होता है ना, हेड विलेज होता है ना, विलेज चीफ, वो लोग ही सर्टिफाई करना चाहिए पूरा हिस्ट्री जेनोलॉजी निकाल के कि ये नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है बोल के। तो यहाँ हम लोग का यहाँ कदम कदम पे, हर मोड़ पे इतना करप्शन है कि आजकल किसका टेस्टिमोनी को भी बिलीव करेगा। हर कदम पर पैसा ही बात करता है, ऐसा हो गया सिचुएशन। कोई बात नहीं, हर अंधेरा का बाद में एक उजाला आता है। तो क्या पता हमारा लोग जब पैसा से बोरिंग हो जाएगा, पैसा भी काम नहीं है, जब लोग रियलाइज करेगा, समझेगा ये भी एक कागज का टुकड़ा है। जिंदा जब तक है खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, माजी तालुहुक ही तसंग जुंगहंग बीलंग रहने दुबे काम आ दो, गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग बने दुबे काम आ दो। जब आदमी सीरियस कैंसर या कुछ एक अलग बहुत ही मतलब दर्दनाक बीमार में पहुंच जाता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, तो पैसा भी काम नहीं आता है। और एक दिन तो ये दुनिया को छोड़ के जाना ही है। वो पैसा जितना अभी आदमी एक दूसरे को कच्चा खा देगा, जैसा दुश्मन जैसा बात करके सोच के पैसा कमाने से भी वो पैसा आखिरी सांस तक साथ नहीं देता है। तो ये बात को जिस दिन हमारा लोग समझेगा उसी दिन शायद बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है, नहीं तो फायदा नहीं है। अभी तो हम जो देखा है, अभी रिसेंटली ये पंचायत और ये इसका आपका म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन में भी देखा, एक वोटर जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मांगता है। तो जो कॉरपोरेटर ऐसे पैसा खर्चा करके आएगा वो कहाँ से कॉलोनी डेवलपमेंट करेगा? वो तो अपना पैसा को रिकवर करने के लिए तो धंधाबाजी करेगा ना। एक जेडपीएम का इलेक्शन में 3 करोड़ 4 करोड़ जाता है बोला है। उसका बाद में एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन में जीपीसी मिलेगा बोल के वो भी 50 लाख से ऊपर, 75 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक खर्चा करता है बोला है। ऐसा वो देगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा?
फॉरगेट अबाउट द डेवलपमेंट, फॉरगेट अबाउट द डेवलपमेंट। और अभी सिर्फ ये कंपटीशन कीजिए आप लोग, इन जनरल में हम बोलेगा कौन कितना करप्शन कर सकता है, कौन किसको कितना लूट सकता है, लूटबाजी का, लूटमारी का कंपटीशन रखिए। उसका बाद में जो ज़्यादा लूट सकेगा, जो ज़्यादा लूट के पैसा कमाएगा, वो पैसा का दम पर जिएगा। यही सिचुएशन अरुणाचल में अभी दिखाई मिल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं अगर हम लोग बात करेगा तो मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा है। हमारा प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का मेरिट्स ये है कि देखा देखी उन्होंने स्कीम पुराना रहा है, कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार का समय का स्कीम रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी दोनीपोलो एयरपोर्ट को उन्होंने देखा देखी स्ट्रक्चर को बनाया। कारसिंगसा टू निरजुली बायादाक ब्रिज को बनाया, बेंग तिनाली अंडरपास को बनाया, सिविल सेक्रेटरीट को बनाया, स्टेट असेंबली को बनाया। ऐसा करके देखा देखी उन्होंने कुछ एग्जाम्पलरी दिया है, थोड़ा स्टेट का फेस को चेंज किया है। और साथ ही साथ में उसका डीमेरिट्स ये है कि उसका नाक का नीचे हर दिन करप्शन होता है, हर दिन करप्शन होता है। कोई ना कोई ऑफिसर जेल जाता है, कोई ना कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है। उसका बाद में अरुण भूमि का एक न्यूज़ देखा था, लोहित डिस्ट्रिक्ट में कहा मैं सीएम फुटबॉल स्टेडियम के लिए कितना करोड़ का ये फाउंडेशन स्टोन सीएम साहब ले किया था बोला है। वो फाउंडेशन स्टोन जो पूरा जंगल जो उसको भर्ती होके, हाबी बोलता है ना हम लोग, हाबी जंगल पूरा मैंने ये करके बंद करके रख दिया, लेकिन स्टेडियम बना नहीं, पैसा खर्चा हो गया बोला है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी स्टेटमेंट आया था। तो ऐसे करके और वर्क क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, रोड कंस्ट्रक्शन बोलिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बोलिए, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लेकुना है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए इसलिए मैं थोड़ा देर पहले शुरुआत में बोला कि इससे बेस्ट काम हम करेगा, एक्यूरेट काम करेगा और एकदम क्वालिटी वाला टॉप नॉच काम करेगा बोल के अगर कोई क्लेम करके आता है सीएम बनेगा बोलता है, तो हम लोग सुन के उसका वर्जन को, विजन को, प्लान को सुन के हाँ ये भी सही है, इसको भी मौका देना चाहिए बोल के उसका सपोर्ट में या उसका अगेंस्ट में कुछ बोलना था। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सीएम साहब वन साइडेड एब्सोल्यूट मेजोरिटी का साथ में, एकदम स्प्लेंडिड मेजोरिटी का साथ में यहाँ में सरकार बना के बैठा हुआ है। अभी सीएम साहब चाहे चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो, रेप करो, उसको कौन सवाल करेगा? सब तो उसका चेला ही है ना, सब तो उसका चेला है। सीएम साहब जो मर्जी जिस स्टाइल में चला सकता है, यहाँ बोलने वाला तो कोई है नहीं। और पब्लिक को मैं अभी का रिसेंट पंचायत इलेक्शन में इतना अपील किया कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेट में सीएम का एब्सोल्यूट सरकार है और अपना कंट्री में मोदी जी का एनडीए का गठबंधन से सरकार है। कम से कम लोकल पंचायती बॉडी में तो आप लोग अपोजिशन का गवर्नमेंट बनाओ ताकि डेमोक्रेसी जो थोड़ा बैलेंस होना है बोला है, वो भी आप लोग अपोजिशन कोई चाहता ही नहीं आज का डेट में। नोबडी वांट्स टू सिट इन द अपोजिशन बेंच। किसी को भी कोई फाइटर ही नहीं रहा अभी अरुणाचल में, टेस्टलेस हो गया है। फुटबॉल मैच को दोनों पार्टी, दो टीम जो जब बहुत ही मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग डिवोशन का साथ में जब फुटबॉल लड़ता है तो हम लोग देखने वाला ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक टीम जो पूरा डोमिनेट करके रखेगा, दूसरा टीम जो आमने सामने भी नहीं होगा, तो मैच फीका पड़ जाता है, बोरिंग होता है। और मैच का रिजल्ट हम लोग को पहले से मालूम होता है, तो हम लोग बेकार में अपना टाइम लॉस करने दिल नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ में ऐसे ही हो रहा है अभी। सीएम को इसलिए सीएम को रेजिग्नेशन मांग के फायदा ही नहीं है। रेजिग्नेशन को मांगना बंद करके अपना पॉइंट को रखिए। हम तो जन आंदोलन टीम को यही मेरा तरफ से यही ये होगा, आप लोग को मेरा एक सजेशन होगा। और दूसरा टीम आतको को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ओरिजिनल आतको है ना डुप्लीकेट आतको है मालूम नहीं, आतको का इशू जो सोल्व हुआ है ना नहीं मालूम नहीं, क्योंकि हमारा गिया मचिक ब्रदर गिया मचिक बोलता है कि उसका पास कोर्ट से सैंक्शन सर्टिफिकेट है, आतको लीगल आतको वो है बोलता है। अच्छी तागंग बिदा को वो मेरा बड़ा भैया है, अच्छी है, हम दोनों सेम याचुली कंस्टिट्यूंसी का है। अच्छी को बहुत बार वो मीडिया में आके
तुम ज़्यादा मत करो, ये मत करो, वो मत करो बोल के वार्निंग बजा रहा था। तो मचिक सर आप अभी कहाँ में है? आप ये तमाशा को, ये कॉकपाइट को नहीं देख रहे क्या, नहीं सुन रहे क्या? तो आप अतको को अच्छी विदा को फुल प्लेज सौंप चुका है, तो आपका स्टैंड को भी क्लियर कीजिए। आए माँ अतको से विदा साहब गजी ngो मचिक ngो उगदो जी माँ अपन कहला, आप क्लियर कीजिए। नहीं तो अगर आप मचिक साहब आप अभी भी क्लेम करता है कि नहीं हम अतको का प्रेसिडेंट है बोलता है, तो पहले अतको का इंटरनल डिस्प्यूट को सॉल्व करके उसका बाद में एक यूनिफॉर्मिटी का साथ में एक सिंगल अतको स्टैंड करके उसका बाद अतको लोग का पास में बहुत सारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है काम करने के लिए। अतको लोग हम लोग का अबोतानी क्लान लोग का इंटरेस्ट में अगर बना है तो टीम अतको का जरूरी है कि अबोतानी क्लान का अंदर में जो 5-6 हम लोग का जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स को हम लोग रीयूनिफिकेशन करना है। रीयूनिफिकेशन करके हम लोग अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज को, परंपरा को हम लोग कैसे बरकरार रखना है और उसको कैसे आगे लेके जाना है और अपना आने वाला पीढ़ी को कैसे हम लोग एक अच्छा रास्ता दिखाना है, ये सब काम कीजिए। हमारा निसी, आदि, तागिन, गालो, मिसिंग जितना भी अतको का अंदर में आता है, बोरी, बोकर, लमो, रामो, क्या क्या बहुत ज़्यादा ट्राइब है ना अतको का अंदर में। तो अतको का अंदर में जितना भी ट्राइब आता है वो लोग का वेलफेयर के लिए आप लोग बात कीजिए, वो लोग का राइट के लिए बात कीजिए। एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के बात कीजिए। हम लोग का एसटी लोगों का साथ में बाहर में जब रेसिज्म होता है, एसटी लोगों को अनटचेबिलिटी ट्रीट किया जाता है, एसटी लोगों को लोअर क्लास में लोग जब ट्रीट करता है, हम लोग का लोगों को जब नेशनल कैपिटल में चाइनीज मोमो, चिंकी क्या क्या बोलता है, अतको टीम उसमें सीरियस होना है। हमेशा टीम अतको जो है अपना अबोतानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बनाया है, तो अबोतानी क्लान का अबू तानी माने फादर तानी का जितना भी डिसेंडेंट्स है, सारा डिसेंडेंट्स का वेलफेयर के लिए आप लोग बात कीजिए, काम कीजिए। ये किसी पॉलिटिशियन का, पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का फेवर में एडवोकेटिंग करना या उसको अगेंस्ट करना, क्रिटिसाइज करना, वो अतको टीम को शोभा नहीं देता है। और स्पेशली जब अगर मुद्दा जनरल इशू हो तो बोलने का मन नहीं है तो साइलेंट हो जाइए, और बोलने लायक है, बोलना चाहिए, सोचने से बोलिए। उस दिन जैसे हमारा मिसिंग और निसी लोग एक दूसरे को झगड़ा हुआ है, मारदार हुआ, मारपीट हुआ, क्या हुआ, उसमें अतको टीम जाके नेगोशिएशन किया, पीस टॉक किया, वो बहुत ही अप्रिशिएबल था और एडमायरेबल था। उसके लिए तो हम बहुत थैंकफुल है अतको टीम को। तो ये सब करके आप लोग अच्छा से एक एग्जाम्पलरी लोगों को मैसेज दीजिए समाज में, सोसाइटी में, कि हाँ उस बंदे या उस बंदी का समय में हम लोग के लिए एक रेजुलेशन ला दिया, हमारा अबो तानी का फादर तानी का बेटा बेटी लोग को एकदम अच्छा रास्ता दिखाया बोल के, वो सब कीजिए ना। Nul hab gyose bingseng algo dopa ham gyonya bingnya mapila boso puru rupu belo cockpit mamingo ibis nga caption bislikipan cockpit halana English warde cockpit amulnya sanggamo wala gyotarine puru paming sunama aing banaay aku ling dalogo gu aku gyoda, aku ling dalogo gu aku gyoda, hanyang harunya tu ay ke seriam ja agja gyobam bingbam yo gyose nga nul kyotar chingse nga agdopa. Oke, nyiam alo angker la nam alo angker la ori ahebang tula pakar na kerjima bolo atu gerai tam gyo be mangbue gyos nyine pamabe ay ribe mangbue riz nyine pamabe ham aku ge gyo na mamngo teram aku ge rina mamngo karam hala so hangchi hangte darne barne chi nam aing chidung mingsyo ngotu haya jiduna na ay o ngo he las ja gyo ter gyo nyenge ngo nyesang gambe gyo nam si ngul ganya sang abang buru aci pai tong lunga nul atu tela aming sgadola nul atu ge hugulo gyo hya tu ba gulo ka hya tu ba gulo bing hya te hya tu ba ham sadar mings to mangdar mings to ala na ay ngonya sang gambe gyo ya jidu na ke ay hongo so tepe gadin oke aru lampia alema
laung alema school alema nampam lo electricity ponchima muriu beri kilo beri video aku katun nga ga achi tako ya jali higher secondary school tolo ga ngul pori bam nga ga senior na achi hake tako sije jike la likinya do kuna kulu ga ngo achi nga la bingchai ne achi hake tako sab ke वीडियो कॉल मलाएला ऑफिसरम इलेक्ट्रिसिटी को कितना दिन का अंदर में देगा नहीं देगा जल्दी बोलो वाला पूरा पब्लिक कम दागे तुला वीडियो मला ऑफिसरम तेना में यदि अले जा ग्योज पी अले जा रिज दो मंगलांगो वो दी हांग सैटिस्फाइड जांगो काया जितु नना आए लीडर है हब रिदुब लागे लीडर है अंकर लाइला नामपम लो चेक मकर दुब लागे लीडर हुगुलो अतु गई लीडर मने नो तुका खर्चा मलाई कुला लीडर संजे कम ममालाई कुला संगचा को जे कम अतु गए एरिया गए डेवलपमेंट हम एरिया लो इलेक्ट्रिसिटी ngam bolak dub lage एरिया लो गाड़ी लाओ ngam bolak dub lage एरिया लो इस दर बुंगam bolak dub lage एरिया लो स्कूल alengam कॉलेज alenga कुली जी dub lage एरिया लो रोंगो nampo maya bungam nampam ane abu parmaram pura mane एग्रीकल्चर असिस्टेंस हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस मैन्यूर फर्टिलाइजर होके जो भी इंजिन माने मैकेनिकल जो भी माने मशीनरी असिस्टेंस हम जी डूब लगे तुका पैसा सब्सिडी उगुए दोपा नामपम नियम जी डूब लगे के रिला दी लीडर अले काम रिबुअम है अले रिज दो दूरी दो लका और लीडर अले रिबुअम है अले पाहला जनरल एरिया डेवलपमेंट को रिदुलो हम दी पब्लिक के पास माबे और हबे माबे एक पर्टिकुलर लीडर हम सी अले पन हला ngो पर्सनल प्रॉफिट पाई दो पर्सनल बेनिफिट पाई दो हला हम न्यमा चीतर कलर चीला चीरी नी काबू एकम कारू बे कादू दी तेबू एकम तेरू बे तेदू दी हेके हम रिबम ग्योबम माबे कला हे तक nga saji sone oke ngam no gyo hya pa no dene ale gyo ma bugu mangbue mangni kucho oke ma si dene ale gyo do gyo tik tak gyo pa ngul malangge mangna mampingko osangam gyo ni ba mangbu akam mangya tu beka hebe tebu akam te ya tu beka ngo tu imane kobo होगा बाकी हमारा स्टेट का सीएम साहब और आपका टीम को मैं तो हम लोग का तो वी डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडी टू रेज एनीथिंग क्योंकि हम लोग को टुकड़ा टुकड़ा करने में हम लोग का मेरा साथ में जितना स्ट्रॉन्ग टीम था जो एक मूवमेंट था जो लोग आपका सिस्टम का अगेंस्ट में बात करता था सबको बंटवारा करके सबको पीसेस में करके अपना कब्जा में लेने में आप सफल हो गया। इसलिए मैं क्या बोलूँगी, समय ही काल ही सब कुछ तय करेगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 24 घंटा में अर्थ जो है एक रोटेशन एक एक्सिस लेता है तो समय चेंज होते रहता है। समय का हिसाब से चेंज अपना आप आएगा। मैं इसी विश्वास और उम्मीद के साथ में नेत कम से कभी कभी तुम अपना मूड का हिसाब से तारीफ करता है। सही काम करने से तो मैं हमेशा तारीफ करूँगी, गलत काम करेगा तो मैं हमेशा क्रिटिसाइज करूँगी। आप लोग को बोलने मन है बोलिए, लिखने मन है लिखते रहिए और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सीएम साहब अच्छा काम करता है बोलने से, पेमा खांडू बहुत अच्छा काम किया है, वो पर्टिकुलर उसका टॉपिक को लेके मैं ज़रूर तारीफ करूँगी। अगर वो गलत काम करता है बोलने से नहीं सीएम साहब आप बहुत ये आपका ये डिसीजन गलत है बोल के उसको करेक्शन करना, क्रिटिसाइज करना, सजेशन देना, ये मैं अपना तरफ से ज़रूरी सोचती हूँ। मेरा सजेशन को वो कितना ऑनर करता है नहीं करता है दैट्स अप टू हिम। वो मेरा ओपिनियन को कितना मतलब वजूद देता ही नहीं देता, वो उसका अपना पार्ट है। तो इसीलिए मुझे जो सही लगा मैं बोला, मुझे बोलना चाहिए महसूस हुआ बोला, और इसके बाद में जिसको सही लगना है लगते रहिए, जिसको गलत लगना है लगते रहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यहीं पर रखूँगी। और काफ़ी महीने के बाद में मैं लाइव में आया, वीडियो में आया। बस आप सबको कम से कम इतना लोग लाइव में मेरा साथ जुड़ा, पार्टिसिपेट किया, मेरा वीडियो को पेशेंटली आप लोग साथ में दिया, सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट और सबको हैव ए हेल्दी लाइफ। बाय बाय, जय हिंद।